भैया अपने अपने मोबाइल बंद कर लीजिए। मोबाइल किसी का खुला ना रहे, साइलेंस कर दियो बिल्कुल बंद। बीच में मोबाइल ना बजे और कथा के बीच में कृपया उठ के ना जाए। कोई जिन्हें जाना वो अभी चले जाए। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु दीनवत्सल दीनबंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा, जो श्रवण मात्र ही अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत लीला रस आस्वादन के योग्यता प्रदान करने में समर्थ है। ऐसे जो पावनी शक्ति समन्वित हरि कथामृत, उनकी लीला कथा महाप्रभु के परम मंगलमय पावन जीवन गाथा हम लोग बहुत दिन हो गया उनके कथामृत आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो बद्ध जीव हैं, उनकी चिन्मय लीला कथा क्या परिवेशन करेंगे। ये तो अनुभव व्यक्त कृपा शब्द, ये तो मन बुद्धि के अगम्य, देखने में प्राकृत हो लेकिन है अप्राकृत। वो लीला कथा बड़ी चिन्मय है, बड़ी दिव्य है, इंद्रियातीत गुणातीत, वो अनुभव बुद्ध कृपा शब्द जो वो पावन लीला कथा चिंतन करते हैं तो अचिरात वो अंतःकरण मायामल दूषित अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवत लीला चिंतन की योग्यता प्राप्त होकर के धन्य हो जाते। महाप्रभु बोल। तो अगर कोई साधक के महाप्रभु लीला चिंतन में तीव्र प्रगाढ़ आवेश है, उस आवेश के कारण उनको जुगल किशोर की लीला में
उतना तन्मयता या उतना आवेश होता नहीं, तो उसका भजन क्या ठीक ठीक चल रहा है? महाप्रभु का जीवन चरित्र तो चिन्मय है ना। राधा कृष्ण मिलित दोनों, ये कोई भूम विषय वस्तु है नहीं, ये चिन्मय दिव्याति दिव्य लीला कथा। इसीलिए कोई अगर महाप्रभु की लीला में अधिक आवेशित है, जुगल लीला वृंदावन लीला में उतना आवेश नहीं है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महाप्रभु की लीला चिंतन के साथ साथ स्वाभाविक उनका अंतःकरण वो जुगल लीला वृंदावन लीला में स्वाभाविक रूप से अनुप्रवेश हो जाता है। ऐसे बहुतों देखा गया है, बहुत महापुरुष जो लीला स्मरण करते हैं, जो जैसे हमारे चैतन्य दास बाबा थे नवद्वीप के सिद्ध चैतन्य दास बाबा, वो महाप्रभु की लीला में ही उनके तन में तो तल्लीनता, बस उन्हीं में उनकी आवेश। एक समय साधन लीला जब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जब वो अपने कृतकार्य हो गया, तो एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर से निष्क्रांत हो गए हैं, नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस समय एक श्लोक उच्चारण किए हैं, আমার সাধন হলো সারা, আমার ভজন হলো সারা, গৌর চাঁদের কান্তা আমি, कांता আমার गोरा। तो ये अगम्य है, यही तर्क के अगम्य है। भगवान अनंत है, लीला अनंत, ये नहीं, ये एक लीला, एक चिन्मय लीला पद्धति है, उनका अनंत लीला रस, अनंत परिधि। साधारण मनुष्य क्या विचार करेंगे, ये सत्य है, ये भूल है, ये नहीं हो सकता है। कभी कभी महाप्रभु की लीला कहीं कहीं वो ये महाप्रभु के जो ये परकीय लीला रस जो प्रचार किए हैं महाप्रभु, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत इसलिए महाप्रभु संप्रदाय में परवर्ती काल दो विभाजन हो गया। कुछ महाप्रभु की लीला जो परकीय रस ये मानने के लिए तैयार नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या किए हैं वो लोग अलग हो गए हैं, ओके, कुछ अलग संप्रदाय बना दिए हैं। अभी भी ऐसे हैं जो कि वो महाप्रभु के उपासक है, लेकिन वो परकीय नहीं, सखिया भाव से ऐसी उपासना करते हैं। फिर वो तर्क के विषय नहीं है, वो तो अगम्य है। महाप्रभु के जो परकीय रस है, ये सनत कुमार संहिता, इसमें स्पष्ट रूप में वर्णन है। परकीय लीला रस स्पष्ट रूप में इसके वर्णन है। और फिर सबसे मजा की बात है, जो भी ब्रज लीला ब्रज उपासना करते हैं, परकीय रस आस्वादन पूर्ण रूप से करते हैं और नाम देते हैं गौरिया। महाप्रभु मंदिर में जाइए ना, हमारे मंदिर में जाइए ना, देखिए फोटो के ऊपर में बना हुआ फोटो है, महाप्रभु कहीं चूड़ी बना करके चूड़ी बेचते जा रहे हैं। क्या महाप्रभु सखिया, उनके राधा रानी तो उनकी सखिया है, उनकी विवाहिता स्त्री है, तो वहाँ चूड़ी पहन करके बेचने के लिए स्त्री वेश बना करके क्यों जाएंगे? क्या कारण है? ये तो परकीय है। सखी चरण संभान कर रहे हैं, महाप्रभु वहाँ चुपचाप जाकर के सखियों से प्रार्थना करते हैं, हमको थोड़ा चरण संभान कर तुम सुजोग दो। तो ये तो परकीय है, सब परकीय रस का वहाँ गाते हैं परकीय। घर ना मिले तो सघन बना ढूंढो, सखियां सब जा रहे हैं बिस्किट लेकर के, क्यों राधा रानी जा रहे हैं, क्यों ऐसे क्यों? सब परकीय बिना रस होता ही नहीं। रस का परम निर्जास जो है, वहाँ पर शब्द तो है ही नहीं, वहाँ सभी सखिया है, वहाँ पर नामक कोई शब्द है नहीं। भगवान जो ब्रज लीला किए हैं, वहाँ जो जितना सखिया आदि जितना है, ये सब राधा रानी का ही अंश है, और सखा जितना है ये सब कृष्ण का अंश है।
ये जो राधा रानी के सहस्त्र नाम में आप देखेंगे, और जो ससुराल में राधा रानी के जो जटिला कुटिला है ना, ये राधा रानी है। राधा रानी के सहस्त्र नाम में है, जटिला कुटिला नीला नीलांबर धरत नीलांबर विधात नीलकंठ प्रिय तथा भगिनी भगिनी भक्त कृष्ण भक्त भगेश्वरी भगेश्वरी बलरत्य कांत कांत नितम्बिनी नितम मुनि पीवरी बिवरी, राधा रानी के सहस्त्र नाम में है ना। जटिला कुटिला राधा रानी है, वह दूसरा बाहरी कोई तत्व का वहां अनुप्रवेश है नहीं। ये नाटक है, जोगमाया कृतो नाहं प्रकृति सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरो अयं न विजानाति लोकमं असंभव। फिर चंद्रावली, ये विपक्षा जो सखी है चंद्रावली, कृष्ण चंद्रावली का चंद्रावली राधा रानी, साक्षात राधा रानी दो रूप में प्रकट हुए हैं, कमल दल के ऊपर प्रकट हुए हैं। एक तो विश्वभानु बाबा ले गए हैं, और चंद्रभान उनके विश्वभानु बाबा के भाई वो कन्या चंद्रावली को ले गए हैं, तब जेठोरा ले गए हैं। राधा रानी साक्षात शास्त्र नाम में देखिए, चंद्रावली चंद्र कैसी चंद्र तरंगिनी समुद्र मथनस्पत समुद्र जलवासिनी है, राधा रानी के शास्त्र नाम में है। तो जो जानते नहीं, ये रस है, ये नाटक है। लीला माने नाटक। भगवान एक प्राकृतिक मनुष्य मुग्धता स्वीकार करके मुग्ध प्राय हो करके भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं। ये मनोबुद्धि के अगम्य, विचार के अगम्य, प्रकृति बुद्धि संपन्न मनुष्य इसको प्राकृतिक रूपरेखा बना करके प्राकृतिक संज्ञा देते हैं, अपराधी बनते हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान, हम बड़े तत्व विचारक हो गए हैं, राधा रानी के बड़े प्रेमी हो गए। ये तो अगम्य है ना। गोलोक धाम में अनंत प्रकोष्ठ है, सहस्रदल ऐसा आचार्य जन जो है निर्णय किए है, विचार किए है। ये तो शब्द का अगम्य है ना। बोलते जो दिव्य गोलोक धाम एक सहस्रदल कमल जैसे, तो उस कमल की जो कर्णिका है बीच में, उसमें अनंत कोठरी है। कोठरी माने घर जैसे, और एक एक कोठरी में राधा कृष्ण एक एक लीला प्रकटन करते हैं, अलग अलग लीला, और ऐसे अनंत कोठरी, और हर कोठरी अनंत, हर कोठरी अनंत ये नहीं, ये एक दिग्दर्शन के लिए कहा जाता है। कोठरी माने अनंत विभु, ऐसे नहीं कोठरी शब्द में ऐसा समझ में आता है जैसे एक सीमित एरिया, ऐसा नहीं, वो भी अनंत विभु अचिंत है। वो कैसे हो सकता है, वो तो ही अचिंत है। एक एक कोठरी में भगवान एक एक लीला करते हैं, ऐसे अनंत कोठरी, हर कोठरी अनंत, हर कोठरी में एक एक भगवान अलग अलग लीला करते हैं। कोई कोठरी में एकमात्र राधा कृष्ण विराजमान है, अनंत काल के लिए जुगल कृष्ण नित्य रममान है, बस वो कोठरी। कोई कोठरी में एक सखी है, सिर्फ ललिता सखी, और कोई है नहीं। वहाँ भगवान निकुंज के बाहर जाते ही नहीं, ऐसे अलग अलग है। तो समझते नहीं, जानते नहीं, वो अपना बुद्धि विचार अनुसार उनके जितना अनुप्रवेश है तद अनुसार वो विचार करके वो एक संकीर्णता मनोभाव लेकर के ऐसे अपने विचारधारा प्रकट करते हैं। ये सत्य है, ये भूल है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो अगर ऐसे होता है, उनके मन में कोई खटपटी लगता है, तो उनको ये विचार लेकर के मन को संतुष्ट करना चाहिए, जो ये हमारे बोध की अगम्य है, ये हमारे अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे जान करके समालोचना करना नहीं चाहिए, मिथ्या प्रतिपन्न नहीं करना चाहिए। यह है बुद्धिमत्ता। शास्त्रों कहे हैं, शास्त्रों कभी कुछ कहे हैं, कभी कुछ कहे हैं। शास्त्र का निर्णय कौन ले सकता है? कोई शास्त्र में एक पक्ष लेकर के कुछ सिद्धांत करते हैं, और वही शास्त्रों फिर और एक सिद्धांत लेकर उसको खंडन करते हैं। सुनने में लगता है विरोधाभास हो जाता है ना, होता है ना, लेकिन है सत्य, हमारे समझ की बाहर है, हमारे अनुप्रवेश है नहीं। शास्त्र जो शब्द ब्रह्म है, ये कभी भूल नहीं हो सकता है।
ये कभी भूल नहीं हो सकता है। एक अनुमान प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक शब्द प्रमाण। ये शास्त्र है शब्द प्रमाण। क्यों? शास्त्र जो है ये कोई मनुष्यकृत शब्द नहीं है, ये भगवान ही वेद व्यास रूप में आकर के शास्त्र रूप में प्रकट किए हैं। जैसे मनुष्य में क्या दोष है? स्वाभाविक भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण बाटो। ये क्या दोष मनुष्य में निश्चित रूप में रहता है, रहेगा। इसलिए मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा कुछ भी निर्णय लेते हैं, ये भूल होता है, क्योंकि निर्भूल होना संभव नहीं है। क्या भूल है ना? भ्रम माने भ्रम किसी का, थोड़ा सा एक बात पर ही थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं 2 मिनट। भ्रम माने एक वस्तु से वस्तु को दूसरा वस्तु रूप में देखना, समझना। जैसे संध्या के समय कहीं जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ है, हवा में हिल रहा है, सूर्य थोड़ा सा अस्तमित हो गया है, कुछ दिखता है, अंधकार सा हो गया है, आप एकदम छलांग मार के कूद गया। अरे भाई साफ नहीं है रस्सी, लेकिन रस्सी को सर्प को ज्ञान किसको कहते हैं? भ्रम। ये भ्रम मनुष्य में है। प्रमाद, हमने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, आपने समझा कुछ, हमने कहा ठीक, हमने जैसे कहा आपने उल्टा समझ लिया, है ना? ये इसको कहते हैं प्रमाद। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने इंद्रिय अपटुता। इंद्रिय अपटुता, हमारे इंद्रियों अपटु है। जैसे पित्त अधिक को दोष हो गया तो मुंह में मिश्री कोरुआ लगता है, तो पित्त दोष हो जाता है। लेकिन मिश्री कोरुआ नहीं है, मीठा है, पित्त दोष के कारण वो कोरुआ लगता है। ऐसा होता है। हमारा एक बार हो गया था पित्त दोष, एक दिन मिश्री मुख में दिया तो हमको बहुत कोरुआ लग रहा था। वो ऐसा है, इसको कहते हैं। तो ये इंद्रिय अपटुता, पीलिया हो गया है, सब पीला पीला दिखता है। पीला नहीं है, लेकिन पीलिया होने का कारण पीला दिखता है। इसको कहते हैं इंद्रिय अपटुता। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ये कभी निर्भुल नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कारण बाटो। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। और कारण बाटो, कारण बाटो बने भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा माने वंचना करने की इच्छा। भूल हो गया हमसे। विप्रलिप्सा माने वंचना करने की इच्छा। वंचना माने आप कह रहे हैं कुछ, हम समझ गए हैं तो आपका बात सत्य है, हम जो कह रहे हैं ठीक नहीं, लेकिन आपको हम स्वीकार करेंगे तब छोटा हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? अरे ना वो आप जो कह रहे हैं बेकार बात है, ऐसे नहीं, हम जो कह रहे हैं ठीक है, हम समझ गए ये कह रहे हैं ठीक, लेकिन हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, माने वंचना करने की इच्छा। और कारण अपटक माने इंद्रिय अपटता, ये दोष है। तो ये जो 4 दोष है, ये भगवत वाणी जो है, इनमें ये 4 दोष है नहीं। इसलिए ये शास्त्र जो है, वेद पुराण जो शास्त्र है, इसमें ये दोष लगता नहीं है ना। इसलिए इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में भी कभी कभी भूल हो जाता है, हम लोग समझने में भूल हो जाता है। कुछ शास्त्र में कुछ प्रमाण करते हैं, कुछ और दूसरा कहीं उसको खंडित करते हैं शास्त्र में ही, है ना। जैसा मान लीजिए गीता में कहते हैं जब शास्त्र विधि मुश्रित वर्तते कामकारत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि परित्याग करके मन बुद्धि के द्वारा कुछ भी निर्णय करके जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो कभी सिद्धि उसकी होती नहीं है, न परम गति को प्राप्त कर सकते शास्त्र विधि को परित्याग करके। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुमिहारसि। इसलिए शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है, शास्त्र अनुसार तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य अकर्तव्य विषय में जान करके
तुमको आगे बढ़ना चाहिए, मनमुखी नहीं, ऐसा कहते हैं शास्त्र प्रमाण। और श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक में कहते हैं आज्ञाई वो गुणानुसार मयादिष्ट न विषकान धर्मान संत्यज्य सर्वंच मांग भजेत सच सत्यम। मैं एक दृष्टांत तो दे रहा हूँ, मैं शास्त्र व्याख्या करने के यहाँ बैठे नहीं है, यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे। इसका अनुवाद ऐसे है, आप मेरे द्वारा वेद में जो विधि निषेध दिया गया है, ये करो ये मत करो, विधि निषेध दिया गया है। आपका गुणान दोषान मया अधिष्ठान सखान धर्मान संत्यज्य, सब परित्याग करके छोड़ देते हैं, ना विधि देखते हैं ना विधान देखते हैं, परित्याज्य सर्वान सर्वत भाव से जो मांग भजे मेरा भजन करता है सच सत्सम, वो उत्तम भक्त मत परिगणित, उत्तम भक्त है वो। माने जो शास्त्र विधि नहीं मानते हैं, वेद विधि कुछ नहीं मान करके जो सर्वत भाव से मेरे शरणागत हो, समर्पित हो करके जो मेरा भजन करते हैं, उत्तम भगवत। बोलिए ये उत्तम भगवत। और इधर कहते गीता में कहते हैं उसका कोई गति नहीं। हो गया ना विरोधी, विरोधी शब्द हुआ कि नहीं? अब क्या करेंगे? बोलेंगे ये सत्य ही बोला है, उस समय क्या करेंगे? उस समय आपका प्रवेश नहीं है तो चुप रह जाना, मंतव्य नहीं करना, ये बोली ठीक है, दोनों ठीक है, हमारी समझ के बाहर है, वास्तविक समझ के बाहर है। ये जो भागवत के श्रीमद् भागवत पुराण के जो श्लोक है, यह है उत्तम भगवत के लिए। बोले क्यों? जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं साधक, जब जाकर के मन एक भगवत चरण में ऐसे तल्लीनता, ऐसे तन्मयता, जिस हम मन के द्वारा तो हमारे इंद्रिय जो है ना, ये मन के द्वारा संचालित है। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी हमारा इंद्रिय सक्रिय हो, नहीं तो इंद्रिय हमारा निष्क्रिय हो। इंद्रिय करता नहीं है, इंद्रिय नौकर है, उसके मालिक है मन, और मन को चलाते हैं बुद्धि, है ना। तो उस मन हम जब सो जाते हैं, क्यों हमारा इंद्रिय निष्क्रिय क्यों हो जाता है? हम देखते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं, हमारा इंद्रिय हाथ पांव चलता नहीं, क्यों ना? हमारे जो मालिक, इंद्रिय का जो मालिक है मन, वो सो जाता है। उस समय क्या होता है? अहंकार साम्यावस्था में रहता है, साम्यावस्था, न्यूट्रल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अहंकार, मन, बुद्धि सब साम्यावस्था में रहने का कारण इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। अब जगता है, जब अहंकार जगता है, मन भी जगता है, बुद्धि भी जगता है, और अहंकार जब मन इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी ये सक्रिय होता है ना। हमारे मन में कुछ देखेंगे, मन कह दिया आंख को देखने के लिए अंग देखना शुरू करता है ना। तो इंद्रिय है कर्मचारी। इस तरह से जब हमारे भगवत भजन करते करते जब हमारा भगवत चरण में मन एकदम निश्चल हो जाता है और मन देहोद्वहिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति रहती नहीं है, एकदम मैंने तल्लीनता, तन्मयता, सांद्रानंद विशेषता जो कहते हैं, उस स्थिति में हमारे शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उस स्थिति में हमारे जो क्रियाकर्म है, विधि निषेध, वो पालन करना संभव नहीं होता साधक के द्वारा। साधक कर नहीं सकते, चेष्टा करके भी विधि निषेध पालन कर नहीं सकता है ना, निष्क्रिय हो जाता है। करना चाहता है कुछ, करता है कुछ, ऐसे शुचिता, शुद्धता वो पालन कर नहीं पाता है। तिलक फिलक कंठी माला भूल जाता है, जपना भूल जाता है, कहाँ छूट जाता है शंखा। कौन शंखा करेगा? माला लेके बैठे हैं, मन लग गया, डोरी लग गया, बस माला भी बंद, सब बंद। एक अतीन्द्रिय जगत में जाकर के मन की एक तल्लीनता, तन्मयता, सब विधि निषेध कौन पालन करेगा? तो इस स्थिति में साधक का विधि निषेध पालन करना संभव नहीं होता है। तो भगवान कहते ऐसे जो भक्त विधि निषेध पालन कर नहीं पाता है, वो उत्तम भक्त, ये उत्तम अधिकारी के लिए। और ये जो कहे हैं शास्त्र विधि मुझसे, जो ये निम्न अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के लिए।
उनके लिए शास्त्र विधि पालन करना जरूरी है। जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उत्तम अधिकारी हो जाते हैं, उसमें मन ऐसे भगवत चरण में निश्चल हो जाता है, तो वो विधि निषेध उसके द्वारा पालन करना कभी संभव नहीं होता है। कैसे जानते हैं? मान लीजिए सुबह साधक ऐसे तल्लीनता चले गए हैं शौचादि क्रिया के लिए, मन तो हर समय तल्लीनता। शौच क्रिया होती है प्रकृति के नियम से, वो चेष्टा नहीं, प्रकृति के नियम से पशु पक्षी जैसे प्रकृति के नियम से शौच क्रिया करते हैं। तो साधक का भी ऐसी स्थिति हो जाती है, शौच क्रिया करके वहां बैठे हैं, ख्याल नहीं जो हम क्या करने कहाँ आए, एक तल्लीनता तन्मय था। फिर कितना समय बीत गया, उनका ख्याल नहीं, चले आए मंदिर में, चले आए हैं, बैठ गए हैं भजन करने के लिए। फिर किसी ख्याल है, अरे हम तो शौच क्रिया गए थे, हम तो शुद्धाचार तो कुछ किए नहीं था, हम तो जल क्रिया आदि कुछ किए नहीं। फिर बड़ा दुखी हो जाते हैं, हमारे द्वारा होता नहीं, हम बड़े बेविचारी, हम कदाचारी, हम भक्ति मार्ग पर चलने लायक नहीं। कुछ समय के लिए जब वही स्थिति आती है तो साधक बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे है। तो दोनों ठीक है, लेकिन समझने में थोड़ा सा कृपा सापेक्ष है। इसलिए कहते हैं भगवत पढ़ गया वैष्णव स्थानी, सिद्धांत ऐसे थोड़ी जाना जाता है, सब सत्य है, हमारे प्रवेश नहीं है, जिस कारण हम समालोचना कर बैठते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ऐसे है, सभी ठीक है। तो ये अनंत लीला, भगवान की अनंत लीला कौन पार पाया है यहाँ? तो महाप्रभु ये ऐसे लीला करने के लिए आए हैं इस कलियुग, कलियुग पावन अवतार। तो हम लोग आलोचना कर रहे थे यहाँ महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करके श्रांत क्लांत होकर के रथ यात्रा में नृत्य करके फिर जगह महाप्रभु विश्राम किए हैं। उसके बाद जाकर के राजा प्रताप रुद्र साधारण एक साधारण गृहस्थी जैसे पोशाक पहन करके तिलक कंठी माला धारण करके गए हैं महाप्रभु के पास। जा करके भगवत के एक श्लोक सुनाए। श्लोक सुनते ही महाप्रभु एकदम भाव विभावित चित्त होकर के एकदम बिल्कुल कौन है ऐसे मेरे प्रिय बांधव, मेरे प्रिय मित्र कौन है, अचानक हमको कृष्ण कथा अमृत सुना के हमको कृतकृत्य कर रहे, धन्य हो तुम हमको कृतार्थ कर दिया। कौन हो तुम बंधु हमारा, हैं जो कृष्ण कथा सुनाते हो, तुमको देने लायक हमारा कुछ है नहीं, हम निष्किंचन सन्यासी हैं, तुमको हम आलिंगन देते हैं। बोल करके राजा प्रताप रुद्र को एकदम वक्षस्थल में धारण करके राजा प्रताप रुद्र को कृतकृत्य कर दिया। अस्त्रकंप शेद वैवरुण इत्यादि अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे राजा प्रताप रुद्र, उनका मानव जीवन धन्य हो गया। दीर्घ दिन जो विरह संतप्त हृदय से एक अधीर आग्रह लेकर के जो महाप्रभु के इंतजार कर रहे थे, जब महाप्रभु हमको कृपा अवश्य करेंगे, अधीर आग्रह लेकर के कब करेंगे, कैसे करेंगे। जब स्वरूप दामोदर की ऐसे कृपा हुई, कह दिया देखो तुम ऐसा करो, महाप्रभु जब विश्राम करेंगे उस समय चाह करके तुम ऐसे साधारण भाव लेकर के तुम ऐसा एक शब्द लोग उच्चारण करना, तो महाप्रभु कृपा कर भी सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ, एकदम राजा प्रताप रुद्र उन्हें धन्य हो गया, उनके मानव जीवन धन्य हो गया। मानव जीवन के सबसे चरम प्राप्ति क्या है? नहीं, वो प्रभु के प्रेम प्राप्ति और प्रभु के साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम के जो अगर आलिंगन मिल जाता है तो बाकी क्या रह गया। और तो प्रेम महाप्रभु के स्पर्श से ही उनको प्रेम प्राप्ति हो गई। प्रेम की विकार उनमें प्रकट हो गया, अचित होकर गिर गए। महाप्रभु फिर शक्ति संचार किए, फिर वो चेतना पा करके जाग गए। तब महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को सर्वभुज मूर्ति दर्शन कराए। सर्वभुज दो जन को दर्शन कराए महाप्रभु, एक राजा प्रताप सर्वभौम भट्टाचार्य और एक राजा प्रताप, सर्वभुज मूर्ति, दो हाथ
धनुर्बाण धारण किए हैं, रामचंद्र 2 हाथ वंशी धारण किए हैं, कृष्ण और 2 हाथ दंड कमंडल संन्यास मूर्ति, जो अभी भी पूजित होते हैं नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में मंदिर कंपाउंड में। वो श्री विग्रह जगन्नाथ जी के आदेश से वो विग्रह अभी भी पूजित होते हैं वहाँ। ऐसे है। फिर राजा प्रताप रुद्र बड़े कृतकृत्य हो गए हैं। फिर भंडारा किए, बड़े लंबा चौड़ा भंडारा, उसको कहते क्या, वो जो निष्कोड़ी ना, पकाना तो हो गया, फिर निष्कोड़ी एक प्रसाद होता है, निष्कोड़ी बलोगंडी, बलोगंडी ना, हाँ हाँ बलोगंडी, बलोगंडी सब जानते हैं। बलोगंडी भोग कहते हैं उसको। वो बलोगंडी भोग के लिए राजा प्रताप रुद्र बड़े, माने क्या हो गया, माने सब लुटा दो जैसे, आज हमारे जीवन की चरम प्राप्ति, आज हमारे मानव जीवन धन्य है, आज हम अनंत काल की जो हमारे प्रतीक्षा, जो अनंत काल जुग जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई। लेकिन वही पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परस्पर भगवान के चरण सानिध्य में आकर के उनकी कृपा प्राप्त करना ये कोई साधारण बात है। धन्य हो गए हैं। हजारों लोगों का बलगंडी भोग प्रसाद निमंत्रण किए हैं, और जितना गौरिया पुरिया गौरिया जितना है सबको भंडारा करेंगे। राजा प्रताप रुद्र खूब भंडारा लाए हैं, ऐसे नाना प्रकार। जगह नहीं है, रास्ते में जगह नहीं है, बगान बगीचा जगीचा जितना सब भर गया है, लोग सब जगह भर गए हैं। और महाप्रभु कहते हैं हम पारस करेंगे, महाप्रभु कहते हैं हम पारस करेंगे। और स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और गोविंद आदि सब है, कहते नहीं प्रभु ऐसे नहीं, आप बड़े श्रांत क्लांत हो गए हैं, आप प्रसाद पाइए, हम लोग पारस करेंगे। बोलते ना ना हम पारस करेंगे, हमारे भक्त की सेवा हम करेंगे। आज भगवान का आदेश कौन टालेंगे। सब भक्त बैठ गए हैं, महाप्रभु अपने हाथ से सब पारस कर रहे हैं महाप्रभु। और ऐसे भाग्य कौन होता है, स्वयं भगवान अगर कुछ परोसते हैं तो इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। सब कृतकृत्य हो रहे हैं, भगवान पारस कर रहे हैं इस तरह से। और महाप्रभु जब हाथ में आता है तो कम नहीं, एक एक जन का 4-4 जन के खाने का वस्तु प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और सब जितना खा सकते हैं उसके डबल सब खा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। उसके बाद स्वरूप दामोदर और जगदानंद कहते प्रभु हो गया, तुम बहुत परिश्रम हो गया, अब तुम बैठो। थोड़ा सा पूरा नहीं, कुछ पारस करने के बाद सब आधे प्रभु हो गया, अब तो पारस कर लिया ना, तुम श्रांत क्लांत हो, तुम बैठ जाओ, अब हम लोग थोड़ा पारस करेंगे। हम जगदानंद ये सब है, सब महाप्रभु के प्रिय पार्षद जगदानंद। ये जगदानंद नित्य लीला में सत्यभामा, सत्यभामा है। ये बड़े अद्भुत है, माने इतने प्रेम महाप्रभु से इतने प्रेम करते हैं, जो छोटी सी बात पर इतने अभिमानी हो जाते हैं। 3 दिन खाना पीना छोड़ करके दरवाजा बंद करके पड़े रहे, कुछ नहीं कहेंगे। महाप्रभु कुछ देना चाहते हैं, प्रभु ये लो, महाप्रभु कहते अभी नहीं लेंगे, पीछे देना। बस क्यों ना क्यों कह दिया, ना क्यों कह दिया, बस दरवाजा बंद करके सो गया। 3 दिन खबर नहीं, आता पता नहीं कहाँ गए जगदानंद। खबर आया तो 3 दिन भूखे प्यासे दरवाजा बंद करके रो रहे हैं बैठे बैठे। महाप्रभु को मानना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, 3 दिन भूखे प्यासे पड़े हैं, महाप्रभु देखते हैं ये तो बड़े माननीय है, बड़े अद्भुत, क्या करें। तो महाप्रभु जाके जगदानंदो जगदानंदो, मेरे बहुत भूख लग गया है, मेरी मन की इच्छा है आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। मान भागने का, तोड़ने का महाप्रभु की ये लीला, आज तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हाथ के प्रसाद पाएंगे। और जगदानंद भाई इससे बढ़िया और क्या होता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हाथ के प्रसाद पाएंगे, तो मान तो तोड़ना ही पड़ेगा। दरजा खोल करके आए हैं, फिर जल्दी जल्दी वहाँ तुम्हारा ये भी था,
रघुनाथ दास गोस्वामी ये भी था। 100 जो किया जल्दी जल्दी करके रोशनी किए हैं, देरी हो गया ना, रोशनी बहुत जल्दी करके रोशनी करके महाप्रभु को प्रसाद पाए हैं। और महाप्रभु देखते हैं कि हम तो प्रसाद पाएंगे, ये फिर भूखे प्यासे दरजा बंद कर सो जाएंगे। तो बोलते हैं नहीं जगदानंद, ये बात हम नहीं पाएंगे, तुम हमारे साथ पाना पड़ेगा तब हम पाएंगे। 3 दिन भूखे, जानते हैं फिर तो पाएगा नहीं, दरजा बंद करके सो जाएगा। तो महाप्रभु बहुत आग्रह कि भाई तुम हमारे साथ पाना पड़ेगा। तो जगदानंद कहते नहीं प्रभु, हम वचन देते हैं प्रसाद पाएंगे, तुम जब बोल रहे हो हम प्रसाद पाएंगे, लेकिन रघुनाथ रामाई रघुनाथ थोड़ा सा सहयोग किया है तो उन लोगों को भी थोड़ा प्रसाद पावा करके फिर जाके हम पाएंगे, तो पालो, हम वचन देते हैं, आप मान नहीं करेंगे, हम खुशी हो गए हैं। तो इस तरह से तो आप पारस कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि सब पारस कर रहे हैं, महाप्रभु बैठ गए हैं। अरे जगदानंद बीच बीच अगर हाथ भर के अपना मन पसंदीदा वस्तु भर के देते हैं, महाप्रभु अब क्या करें, अगर नहीं खाते हैं फिर मान करके दर्जा बंद करके फिर भूखे बोलेंगे। अरे भाई खाए तो खाए कहा, इतना तक खा लिया, प्रसाद पा लिया, आप डर के मारे जगदानंद के डर के मारे खा रहे हैं, डर भय के मारे। अभी जाकर के सीधा दर्जा बंद करके ना करने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम की पंथ ऐसे निराली है, छोटी छोटी बात पर ऐसे नाराजगी, जो क्या कहेंगे, ये प्रेम भगवान को ये स्वीकार करते हैं, ये प्रेम है। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी मान। तो इस तरह से महाप्रभु को चौगुना खिला रहे हैं, फिर हाथ जोड़े हैं, भाई जगदानंद भाई तुम और मत दो हमको, हमसे और खाया नहीं जाएगा। इस तरह से खूब अच्छी तरह से पंगत करके फिर महाप्रभु वहाँ ये 7 दिन वहाँ जो जगन्नाथ रथ यात्रा पुनः यात्रा था, महाप्रभु कहीं गए नहीं, वो बागीचा में रहते हैं, बागीचा में वहाँ जाकर के सब विश्राम करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन अनुष्ठान जो भी है करते हैं। इस तरह से महाप्रभु वहीं रह रहे हैं बड़े आनंद के साथ। इधर क्या हुआ, जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, जब रथ यात्रा में महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, तो महाप्रभु को जो अश्रुधारा श्रेष्ठा ये सब आकर के एकदम छाती में इस तरह से जैसे अभिषिक्त हो रहे हैं, जैसे स्नान कर रहे हैं, और उसके साथ रज में लोटपोट खा रहे हैं। तो शरीर में तो कोई आवरण अनावृत ये कीर्तन आनंद में विभावित चित्त और श्लेषा और रज लाग करके शरीर एक अद्भुत दृश्य, जैसे कीचड़ हो गया, शरीर में कीचड़मय हो गया। ऐसे महाप्रभु के दृश्य, प्रेम पुरुषोत्तम की अद्भुत प्रेम क्रीड़ा देख करके, कभी तो राजा प्रताप रुद्र तो देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में भाव है भाई भगवान है, लेकिन ये कैसी लीला है। तेरे शरीर में देखो कितने रस अश्रु आदि ये सब श्लेष आदि आकर के शरीर में कीचड़ जैसे हो गया है। थोड़ा सा हल्का आभास हुआ था। ऐसे रात में फिर प्रताप रुद्र स्वप्न देखते हैं, जगन्नाथ के शरीर में वो क्लेद एकदम धूल वाली ऐसे आकर के एक अद्भुत जगन्नाथ के श्री विग्रह देख रहे हैं, जैसे धूल मैला क्लेद आदि लाग करके जगन्नाथ को इस तरह से देख रहे हैं। समझ में नहीं है कि जगन्नाथ जी ये क्या लीला करना चाहते हैं। फिर देखते हैं वो जगन्नाथ जी के स्थान पर कोई नहीं, जगन्नाथ के स्थान पर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी। तो कहता तू हमको देख के ऐसे तुम सोचे हो, देखो मैं ही हूँ। तुम जो देख रहे हैं ये लीला है, ये प्रेम लीला है, ये मनुष्य का बोधगम्य है नहीं, विचार के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा
ये लीला समझना संभव नहीं है। तो अब राजा प्रताप रुद्र उठ करके बहुत रोए, फिर जा करके शरण प्रांत में जा करके क्षमा याचना किए, प्रभु हमसे बहुत भारी गलती हो गया है। फिर राजा प्रताप रुद्र समस्त सपरिवार सबको लाए हैं महाप्रभु के पास। चंद्रकला उनकी पत्नी उनको लाए, और जो उनके सब पुत्र आदि सबको ला करके महाप्रभु के चरण प्रांत में सबको समर्पित किए हैं। सब धन्य हो गए हैं। राजा प्रताप रुद्र धन्य है, उनके समस्त परिवार धन्य है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परम प्रेम पुरुषोत्तम के चरण सान्निध्य जिसने प्राप्त किया है, और क्या कमी रह जाता है, वो धन्य तो हो ही जाते हैं। इस तरह से महाप्रभु फिर रथ यात्रा में, जब रथ चल रहे हैं, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो महाप्रभु के कीर्तन देख करके जगन्नाथ जी एकदम चलना बंद हो गया, रथ चलती नहीं। बड़े बड़े हाथी लाए राजा प्रताप रुद्र, रथ चलेगी नहीं तो रथ बंद है। बड़े बड़े हाथी लाए, हाथी को रस्सी पकड़ करके, और हजारों लोग खींचना शुरू किए, एक कदम रथ चलता नहीं। हाय हाय हो गया भाई, इसको तो पहुंचाना है, रथ तो पहुंचाना है, रथ नहीं चलने से तो बड़े अनर्थ हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तो महाप्रभु कहते हैं रुको रुको, कोई चिंता नहीं, हम देखते हैं क्या किया जाए। ए तुम लोग रस्सी छोड़ो, तो हाथी भाती हटाओ, हाथी हटाओ। सब हाथी भाती सब हटा दिया, रस्सी भाती पकड़ना बंद कर दिया। 2-4 जन को, अपने भक्तों को हाथ में रस्सी दे दिया, 2-4 जन, ज्यादा नहीं। हजारों सब खींच रहे थे ना, सबको हटा दिया, तुम हटो, सब हाथी भाती हटाओ, हाथी भाती हटा दिया। प्रेमी भक्त राय रामानंद, स्वरूप दामोदर आदि, इन लोगों को 2-4 जन हाथ में पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ो, अब रथ चलेगा। महाप्रभु पीछे जा करके माथा दे करके धक्का मार दिया, चलना शुरू हो गया। ये लीला देख रहे हैं राजा प्रताप रुद्र, समस्त जय जयकार, सारा आकाश बतास मुखरित करके जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ध्वनि में मुखरित कर रहे हैं, दिगंत मुखरित करके आनंद की उच्छ्वास, आनंद के तरंग से जैसे तरंगायित हो गए समस्त नीलाचलवासी, ऐसी सुंदर दिव्य लीला प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह करके। तो इस तरह से महाप्रभु यहाँ जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा लीला प्रकटन किए हैं। फिर काल हम लोग चलेंगे, महाप्रभु की लीला संबंध आगे आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। महाप्रभु और ठाकुर जी में तत्व तो कोई भेद नहीं थे। आपने एक बार सत्संग में कहा भी था जी, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वो अगर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मान के चले तो उनके भजन सिद्धि के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए बहुत सहयोग हो। उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करना, तो क्षमा करें, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे इष्ट निष्ठा के ये भाव क्या गलत है? अगर कोई महाप्रभु को भक्त स्वरूप में देखे या वर्णन न करे, नहीं ये तो मतलब भगवान है, मतलब भक्त है, तो हमें वो प्रतिवाद करना चाहिए कि ना ये भक्त नहीं है, भक्तभाव स्वीकार। देखो कोई महाप्रभु को भगवान मानते नहीं है, मानते नहीं है ना, तो ये कहते हैं क्या हमको प्रतिवाद करना चाहिए? ये एक मूर्खता। प्रतिवाद नहीं, उनको उपेक्षा करो, उनसे दूर रहो, उनसे सत्संग मत करो, ये ठीक है बुद्धता। क्योंकि प्रतिवाद करने से वो तो मानेगा नहीं, बीच में एक पक्ष प्रतिपक्ष होकर के एक मन
मलिनता आ जाएगी मन में, है ना। ये अच्छी बात नहीं है। क्या जरूरत है हमको प्रतिबद्ध, मत मानो, है ना। तो इस स्थिति में ऐसे जन को उपेक्षा करना चाहिए, दूर से उनको श्रद्धा करो, आदर करो, लेकिन उनसे सत्संग मत करो, उनके सानिध्य में मत जाओ जो महाप्रभु को मानते नहीं। एकमात्र महाप्रभु भगवान के अवतार, अनंत अवतार हुए हैं, होंगे, जुग जुग में भगवान आते हैं, कभी अंश हो, कभी कला, कभी आवेश, ऐसे रूप में भगवान आते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, लीला करते हैं, करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वैत्यानां धर्मस्य तदात्मनं सृजम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुग जुग में भगवान आते हैं, आए हैं ना मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य चित लीला करते हैं, इस तरह से धर्म प्रचार करते हैं भगवान नाना भाव से। लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट काल में कभी मुख से कहे नहीं है हम भगवान है, देखो मैं भगवान, ऐसे कहे ही नहीं। बल्कि अगर उनको जब साधारण अवस्था में जब लीला करते थे, उसमें उनको भगवान कहने से प्रतिवाद करते थे। हाँ, तुम लोग क्या ऐसे मनुष्य को तुम भगवान कहते हो, ये अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, समस्त भक्तवृंद जाकर के जय जय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु बड़े नाराज होकर आए हैं, ये क्या सुन रहे हैं, ये क्या, ये ऐसे क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग, भगवान कह रहे हो, मनुष्य को तुम लोग भगवान बना रहे हो। तो सर्वभौम वर्षा ऐसा कर रहे। तो महाप्रभु क्या बोलना चाहते हो, तुम ऐसा कर रहे हैं? बोले ना, मैं सूरज को ढक रहा हूं। सूरज को ढक रहे मैंने हाँ, हम हाथ से सूरज को ढकना ये तो संभव नहीं है ना, सूरज तो प्रकाशमान ढकता नहीं है ना। ऐसे ही तुम, ये तुमको तो ढकने का विषय है नहीं, हम नहीं ढकेंगे, लोग तो जानेंगे ही, इसीलिए हम बोला हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सबका मुंह हम कैसे बंद करेंगे? तुम लोग कितना विडंबना करोगे, ये बोल करके वहां भीतर चले गए। लेकिन महाप्रभु दिखाए हैं, बुला बुला करके, देखो मैं कौन हूँ। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपने सबको, भक्त को बुला बुला के दिखाए, देखो देखो मैं कौन हूँ। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु वहां सबको बुला करके दिखाए, देखो सब अपने इष्ट को देख रहे हैं। जैसे मुरारी गुप्त थे, राम उपासक देखते हैं, साक्षात रामचंद्र, राम दरबार, राम लक्ष्मण, माता जानकी, हनुमान विराजमान है, दिव्य झांकी, दिव्य अयोध्या धाम के दिव्य प्रकाश देख रहे हैं। श्रीवास पंडित देख रहे हैं, नारायण साक्षात चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकाश, ऐसे ऐसे अपने इष्ट को देख रहे हैं साक्षात। बोले देखो, मन में संदेह मत करो, देख लो। ऐसे महाप्रभु दिखाए हैं, बुला बुला कर, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य तो पहले जानते थे, जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, उनके जानकारी हो गए, जान गए हैं, तो चले गए शांतिपुर। जो हमको जब बुलाएंगे तब आएंगे, भगवान है तो हमको बुलाएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। क्यों? हम इतना कष्ट करके, गंगा जल तुलसी दे करके, हमने इस तरह से बड़े कष्ट करके, रो रो करके तुमको हम बुला के लाए हैं, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, जगत उद्धार के लिए तुमको हम लाए हैं। ऐसा थोड़ी है तुम हमको इस तरह से बुलाओगे फिर हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, बोल करके अपने सपरिवार चले गए शांतिपुर। महाप्रभु जब अवतीर्ण काल जब प्रकट हुए हैं, तो महाप्रभु इस लोग को भेज दिए, जाओ नारा को बुला के लाओ। हमको यहाँ प्रकट करके वो भाग गया है। दो जन गए शांतिपुर में, देखते ही अद्वैताचार्य को जान गए हैं कि भगवान है, आए हैं, प्रकट हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, हमको बुलाने के लिए आए हो? प्रभु आप तो सब जानते हैं, चलिए। महाप्रभु ने बुलाए हैं, जाना पड़ेगा, जाओ हम आ रहे हैं।
महाप्रभु सपरिवार चले हैं नवद्वीप की ओर, जा करके बोलते हैं हमारा भगवान होगा तो हमको बुला के लाएंगे। क्या किए है, नंदनाचार्य जी के घर में जाकर के छुप गए, और जो सेवक गए थे बुलाने के लिए उनको कह दिया महाप्रभु को बोलना, जो वो आए नहीं। फिर हमारे प्रभु होगा तो वो तो हमको बुला लेंगे, जान जाएंगे ना, देखेंगे और साक्षात भगवान है कि नहीं। तो नंदन आचार्य जी के घर चले गए। इधर 2 सेवक आए हैं, क्या नरा है नहीं, हमको अभी भी परीक्षा करता है ये नरा। नंदन आचार्य जी के घर जाके दुपक गया है और बोलता है जाके बोलो, जो आए नहीं हमको इस तरह से बोलो, विडम्बना करता है नारा, हमको कितना। तो सेवक तो बहुत लज्जित होकर के भाग गए, बोलो प्रभु जान गए पहले ही, कहते तुम चलो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु आए तो पहले उनको ये अर्जुन को जैसे विश्व रूप दिखाए, ऐसे अद्वैत आचार्य प्रभु को विश्व रूप दिखाए। अद्वैत आचार्य प्रभु ये विश्व रूप दिखाए, एक जन को सर्वभुज दिखाए, 2 जन को, एक दिखाए सर्वभौम वर्चाल, दूसरा है प्रताप रूप। और रसोराज महाभाव मूर्ति जो है साक्षात महाप्रभु की जो दिव्य चिन्मय मूर्ति, ये दिखाए एक जन को, वो है राय रामानंद। और सब राम रूप कृष्ण ये सब दर्शन कराए हैं, सबको अपना अपना आराधना अनुसार। इसलिए महाप्रभु जो है ये कोई हम नहीं कह रहे, हमारे उपास्य हमारे जो इष्ट है महाप्रभु भगवान, हम नहीं कह रहे हैं, ये शत प्रमाण, एक तो अनुमान प्रमाण, एक इतिहास प्रमाण, एक शब्द प्रमाण, लेकिन महाप्रभु है शत प्रमाण। शत प्रमाण माने शत ही प्रमाणित है, ये प्रमाण करने का आवश्यकता है नहीं। महाप्रभु बुला बुला करके सबको दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ, इसमें संदेह करने का कोई अवकाश नहीं है। ये नहीं जो आजकल अवतीर्ण होते, आजकल नजर कितने भगवान ऐसे अवतीर्ण होते, कह देते हैं ये भगवान है, फलाना भगवान है, फलाना। महाप्रभु ऐसे नहीं, आपने मुख से कभी कहे नहीं मैं भगवान हूँ, कहे देखो मैं कौन हूँ, ये देखो मैं, ये है महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जय जय श्री राम।